11 लाख रुपया एक बकरी से। क्या आप जानते हैं कि यूके में एक बकरी की कमाई पाकिस्तान में 5 से 7 बकरियों की कमाई के बराबर है। ये कमाई इतनी ज़्यादा यूके के अंदर क्यों है और पाकिस्तान में ये कमाई कम क्यों है? ब्रीड का क्या ताल्लुक़ है? इस चीज़ का मुकम्मल मुवाज़ना आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। वीडियो के पहले हिस्से में मैं इस चीज़ के बारे आपको बताऊंगा कि यूके में जो बकरी लोग पालते हैं उसमें जो कमाई ज़्यादा है वो किन वजूहात की बिना पे ज़्यादा है। 5 वजूहात आपको बताऊँगा। वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें एक मुकम्मल मुवाज़ना बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक बकरी के ऊपर सालाना ख़र्च कितना आता है, सालाना प्रॉफिट कितना आता है, अद्वियात पे कितना ख़र्च होता है, खुराक पे कितना ख़र्च होता है, दूध की पैदावार कितनी होती है, गोश्त का क्या रेट है और 1 साल के बाद आपको एक बकरी नेट प्रॉफिट कितना देगी। और इसी तरह यूके में एक बकरी दूध कितना देती है, प्रॉफिट कितना देती है, खुराक पे कितना खर्चा आता है, एक बच्चा कितने में बिकता है और साल के एंड पे आपको एक बकरी 11 लाख रुपया मुनाफा किस तरह देती है। मुकम्मल मुवाज़ना आपके सामने रखूँगा। अब जी जो 5 वजूहात हैं, वीडियो का पहला हिस्सा कि पाकिस्तान के अंदर जो बकरी फार्मिंग है वो रवायती है, ख़ानदानी है, पुराना तरीका है जिसमें आज़ाद चरागाहें जो कि अब कम हो चुकी हैं, जो पैदावारी तरीके हैं वो पुराने हैं। जबकि दूसरी तरफ यूके के अंदर छोटे यूनिट्स हैं, छोटे सेटअप्स हैं, कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। लेकिन एक जो फ़र्क है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में गैर मुनज़्ज़म तरीके से बकरी फार्मिंग की जाती है, कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है, कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, ब्रीड को, नस्ल को इम्प्रूव करने के तरीके के हवाले से काम नहीं किया जाता या बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन यूके के अंदर जो छोटे यूनिट्स होने के बावजूद यूके में टोटल बकरियों की जो तादाद है वो 4 लाख है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल बकरियों की तादाद है वो आप सुन के हैरान होंगे कि 8 करोड़ 50 लाख है बकरियों की टोटल तादाद। ठीक हो गया। लेकिन छोटे यूनिट होने के बावजूद फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुनज़्ज़म तरीके से बकरी फार्मिंग की जाती है। दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो है ब्रीड्स का। नस्लों का जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बकरियों की ज़्यादा नस्लें मौजूद हैं। गुजार ले एक बार। गोदा को दरवाजा तो खोल यार। पाकिस्तान में जो नस्लें हैं वो ज़्यादा हैं। जिस तरह बीतल पे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह बीतल की आगे जो स्ट्रेन्स हैं, फैसलाबादी बीतल हो गई, मक्खी चीना हो गई, राजनपुरी हो गई, इस तरह ये जो पंजाब की ब्रीड्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, दोगली नस्ल की बकरियाँ हो गई, फिर पहाड़ी इलाके की बकरियाँ हैं, सिंध की मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रीड्स होने के बावजूद हम इसको क्लेम नहीं करते कि कोई भी जो ब्रीड है वो डेयरी ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा दूध दे रही हो। कुछ लोग ये करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी जो बकरी है वो 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बकरियां इतना ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन देती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो यूके है उसमें सिर्फ एक चीज़ जिससे वो हमें मात देते हैं वो यही है कि उनके पास 4 लाख बकरियां होने के बावजूद उनकी वो बकरियां डेयरी ब्रीड्स कहलाती हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे जिनकी दूध की पैदावार पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। तीसरी जो चीज़ है, जो मुवाज़ना है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बकरियां रखी जाती हैं दूध की पैदावार भी कम है और दूसरी तरफ दूध की मार्केट भी कोई इतनी अच्छी बल्कि ना होने के ही बराबर है। यहाँ बकरी पाली जाती है
मंडी में सेल होती है, लोग गोश्त के मकसद के लिए बकरी को पालते हैं, या फिर हमारा त्यौहार का ताल्लुक है, बड़ी ईद पे कुर्बानी के लिए हम बकरे पालते हैं, बकरी पालते हैं, ये मकसद है हमारा। लेकिन हमारे पास कोई दूध की ना ही आगे मार्केट है और ना ही आगे दूध से जो बनाई जाने वाली चीज़ें हैं उनकी आगे मार्केट है, डिमांड भी नहीं है। जबकि यूके जो हमसे इस पॉइंट पे मुनफरिद है वो ये है कि एक तो उन्होंने डेयरी ब्रीड्स पे काम किया, मैंने आपको बताया कि उनकी दूध की पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, बकरियों की दूध की ब्रीड पे काम किया। दूसरी तरफ उनके पास जो दूध की मार्केट है, आगे डिमांड है, लोग ख़रीदना चाहते हैं, और दूध से जो बनाई जाने वाले आगे प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे चीज़ बनती है, दही बनता है, उनकी डिमांड भी कहीं ज़्यादा है। तो मार्केट में डिमांड वहाँ पे मौजूद है, इस वजह से उन्होंने डेयरी ब्रीड पे ही काम किया। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड लीगल सर्टिफिकेशन वगैरह के अदारे हैं, जो ब्रांड बनाने में आपको लीगल कर देते हैं कि आप ये चीज़ बेच सकते हैं, आप इसके क्लाइंट हंट करें, तो पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बनाना जो है वो मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूके के अंदर जो फूड सेफ्टी के रूल्स हैं वो सख्त हैं, लेकिन आम शख्स भी उठ के अपना ब्रांड बना सकता है, अपनी मार्केट बना सकता है। उनका जो मुल्क है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, उनके कवानीन इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आप एक छोटे बिज़नेस को स्टार्ट करके अपना बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोल्ड चेन को मेंटेन करना, यानी कि आपने गोश्त को रेफ्रिजरेट कर दिया है, गोश्त को आपने ठंडा करके स्टोर कर लिया है, ये जो प्रोसीजर है वो इतना काबिल एतमाद नहीं है। हम गोश्त को ठंडा करके कोल्ड चेन में मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा अरसा के लिए हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। यूके जो हमसे इस चीज़ से मुनफरिद है वो ये है कि उनका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कोल्ड चेन का सिस्टम है, जो खाने पीने की अशिया को ज़्यादा अरसा तक महफूज करने का सिस्टम है, वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इस वजह से जो उनका गोश्त है, बकरी का दूध है, बकरी के दूध से बनाई जाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो ज़्यादा अरसा तक स्टोर करते हैं, और उनके आम जो सुपर माल हैं और जो बड़ी मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, छोटे माल से लेके सुपर मार्केट तक हर चीज़ ये मौजूद है, आम शख्स वहाँ से जाके ख़रीद सकता है। एक बड़ी वजह ये है। ये था वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें मैंने आपको मुआजना किया कि क्यों ज़्यादा उनकी जो है पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है। इन पॉइंट्स पे वो हमसे मुनफरद हैं, हमसे आगे हैं। अब मैं आपको फ़ी बकरी का बताता हूँ कि फ़ी बकरी हमारा ख़र्च कितना है, इनकम कितनी है, और एंड पे नेट जो इनकम हमें बचती है वो एक बकरी हमें कितना देती है, और यूके की एक बकरी 11 लाख रुपया सालाना किस तरह बचाती है। यहाँ पे तो आपने मुख्तलिफ दावे सुने होंगे, झूठे दावे भी हम लोग करते हैं, लेकिन जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो बकरियों की तादाद है वो 8 करोड़ 50 लाख है, और यूके के अंदर सिर्फ बकरियों की तादाद 4 लाख है। दूसरी बात कि जो हमारी एक बकरी है, एवरेज हम लगाएं तो वो 2 से 3 लीटर दूध रोज़ाना की बुनियाद पे देती है। लेकिन जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने बताया आपको कि यूके की जो डेयरी ब्रीड है, मिसाल के तौर पे सैनन बकरी उनके पास मौजूद है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 7 लीटर दूध देती है। अगर सालाना हम कैलकुलेट करें पाकिस्तानी बकरी का तो 500 से 700 लीटर दूध पैदा होता है, जो कि बच्चों को ही पिलाने के काबिल रहता है। बमुश्किल अगर 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो बमुश्किल उस पर पलते हैं। जबकि जो यूके की बकरी है वो सालाना 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। अब जी पाकिस्तान के अंदर एक तो दूध की पैदावार भी कम, ऊपर से दूध ख़रीदने वाले भी नहीं हैं, मार्केट भी कम है, लेकिन फिर भी जो रेट लगता है वो 120 से 150 रुपये रेट लगता है। जबकि दूसरी तरफ जो यूके में दूध है वो 1.5 से 1.2 से 1.5 पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 500 से 600 रुपये बनता है। दूध की पैदावार भी ज़्यादा है और दूध का रेट भी हमसे ज़्यादा है।
اچھا جی، تیسری چیز ہے گوشت کی. تو ہمارے ہاں صرف گوشت کی پیداوار کے لیے بکری کو پالا جاتا ہے، لیکن اس کا ریٹ بھی ہے ایوریج جو ہے وہ 1800 سے 2000 کے بیچ کہیں لگتا ہے. مختلف منڈیوں میں مختلف ریٹ موجود ہے. جو یو کے میں بکری کا گوشت کا ریٹ ہے وہ 15 سے 18 پاؤنڈ ہے، جو کہ پاکستانی 5 سے 6000 روپیہ بنتا ہے. اب جی سالانہ خرچ کی ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو بکری ہے اس کا سالانہ خرچ 12 سے 15 ہزار روپیہ خوراک، 12 سے 20 ہزار روپیہ خوراک پہ لگتا ہے. ادویات جو مختلف خریدی جاتی ہیں، جو وائٹامنس اس طرح کی چیزیں وغیرہ منرل استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا خرچہ سالانہ 3000 ہے. علاج معالجے کا خرچہ 2000 ہے سالانہ ایوریج. تو ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 18 سے 25 ہزار روپیہ ایوریج ہماری ایک بکری لیتی ہے. اچھا، یہ میں ایوریج اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف طرح کی فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں اپنے شوق کے لحاظ سے. یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو. جو یو کے اندر سالانہ خرچہ ہے وہ 100 سے 150 پاؤنڈ خوراک پہ ہے. ادویات پہ 40 پاؤنڈ خرچہ ہے سالانہ. مینجمنٹ پہ 20 پاؤنڈ سالانہ خرچہ ہے. تو ٹوٹل جو ان کا خرچہ ہے وہ 170 پاؤنڈ آتا ہے، جو کہ پاکستانی 60 سے 70 ہزار روپیہ بنتا ہے. پاکستان کی بکری سالانہ خرچ لیتی ہے 18 سے 25 ہزار. یو کے کی بکری پہ سالانہ خرچ ہوتا ہے 60 سے 70 ہزار. اب جی پاکستانی جو بکری کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ ایوریج جو ہے وہ 14 سے 15 ہزار روپے کا بکتا ہے. ویسے تو کہنے والے لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ بھی بتاتے ہیں کہ بچے بکتے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. کچھ اچھی کوالٹی ہیں، شو بریڈز ہیں، شوق والے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ریٹ بہت اوپر لے جاتے ہیں. لیکن جو ایوریج گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے وہ بچہ 14 سے 15 ہزار دودھ پیتا بچہ بمشکل اتنے پہ ہی پہنچتا ہے. تو سالانہ ایک بکری جو ہے وہ آپ کو 2 بچے دیتی ہے پاکستان کے اندر ایوریج، اور ان کا ریٹ جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپیہ 2 بچوں کا ہے. لیکن یو کے اندر جو ایک بچہ ہے اس کی قیمت 60 سے 80 سے 120 پاؤنڈ ہے 2 بچوں کی پرائس. تو جو کہ پاکستانی بنتے ہیں 60 سے 80 ہزار. پاکستان میں 2 بچوں کی پرائس بنتی ہے دودھ پیتے بچوں کی 25 سے 30 ہزار. یو کے 2 بچوں کی قیمت جو بنتی ہے وہ 60 سے 80 ہزار روپیہ بنتی ہے. اب ہم جو ہے وہ ٹوٹل پرافٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل جو انکم ہے. اب پاکستان میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دودھ اگر بیچا جائے تو وہ 600 لیٹر جو ہے وہ ایوریج فی بکری دیتی ہے. 150 قیمت ہے تو دودھ کی قیمت 90 ہزار روپیہ بنتی ہے. اور جو 2 بچے ہم نے بیچے وہ فی بچہ 25 سے 30 ہزار پہ 2 بچے 25 سے 30 ہزار. تو ٹوٹل جو پرافٹ بنتا ہے وہ 1,15,000 روپیہ بنتا ہے. اس میں سے ہم خوراک کا جو 25 ہزار سالانہ خرچہ تھا وہ نکال دیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل انکم فی بکری سے پیدا ہوئی ہے وہ 90 ہزار روپیہ ہے. اب دوسری طرف یو کے کی طرف آئیں، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیری بریڈز ہیں، دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہے. 2000 لیٹر ایوریج ایک بکری سالانہ دودھ دیتی ہے، اور ان کی جو دودھ کی قیمت ہے وہ 550 روپے ایوریج ہے. اگر 2000 لیٹر کو 500 سے 550 سے ضرب کریں تو 11 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جو کہ صرف یو کے اندر ایک بکری کے دودھ کی پیداوار سے جو پیسے بنتے ہیں وہ ہیں 11 لاکھ روپے. اور اس طرح 2 بچے جو ہم نے سیل کیے 60 سے 80 ہزار کے، ایوریج ہم لگائیں 70 ہزار، 11 لاکھ 70 ہزار روپیہ بنتا ہے دودھ کی پیداوار سے یو کے میں ایک بکری سے. جو سالانہ ہمارا خرچ تھا خوراک کا ملا کے، ادویات کا ملا کے، مینجمنٹ کا ملا کے، وہ 70 ہزار روپے بنتے ہیں. 11 لاکھ 70 ہزار میں سے 70 ہزار پورے سال کا جو خرچہ ہے وہ نکال دیں، پیچھے ہمارے پاس جو پرافٹ بچتا ہے وہ ہے 11 لاکھ پاکستانی روپے. اس طرح بریڈ کو امپروو کر کے، ڈیری بریڈ بنا کے، اچھا یہ جو دودھ ہے اس سے آگے وہ اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے پروڈکٹس بناتے ہیں. ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ ایک جو پروڈکٹ ہمارے پاس آئی ہے دودھ، اس میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو بہتر بنا کے مہنگا کر دینا، اس کو کہتے ہیں سادہ الفاظ میں ویلیو ایڈیشن. دودھ سے دہی بنا دینا، قیمت بڑھ جاتی ہے. دودھ سے چیز بنا دینا جس کی قیمت 5 گنا بڑھ جاتی ہے. اور یو کے اندر، یورپ کے اندر بکری کے دودھ کی جو چیز بنتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے.
اس طرح ویلیو ایڈیشن کر کے چیزوں کو بریڈ کو بہتر کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے پروڈکٹس کو زیادہ بہتر کر کے پیسے زیادہ بنائے جا سکتے ہیں. اس طرح ایک بکری 11 لاکھ جو ہے وہ بناتی ہے پاکستان میں. اور جو یو کے کی ڈیری فارمنگ ہے, ڈیری بریڈز ہے بکریوں کی, اس کا میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا ہے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.